जय हिंद साथियों, 3 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे यूपी के अमेठी में एक ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल एक घर में 4 लोगों को गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें 2 मासूम बच्चे रहते हैं। एक का उम्र मात्र 6 साल रहता है, जबकि एक बच्चे का उम्र मात्र 1 साल रहता है। चंदन वर्मा नाम का एक आरोपी आता है और चारों को गोली मार देता है, जिसका मुख्य वजह रहती है ये महिला। ये एक ऐसी महिला रहती है जो अपने घर को बर्बाद कर देती है। कितना दिन से संबंध था पूनम से? मेरा कोई संबंध नहीं। चंदन बच्चों को क्यों मारा? गलती हुई है। दरअसल पूरी घटना को ध्यान से सुनिए, किस प्रकार इस महिला के चलते इसका मासूम बच्चा और इसका पति मारा गया। यह महिला शादी से पहले एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था चंदन वर्मा, और शादी हो जाने के बाद कुछ दिन तक यह चंदन वर्मा से नहीं मिली, लेकिन फिर चंदन वर्मा इसे कॉल किया और ये चंदन वर्मा से बातचीत करने लगी। चंदन वर्मा ने इसके लिए 10 लाख रुपए का जमीन भी खरीदा, फ्लैट भी खरीदा, जिससे ये चंदन वर्मा से काफी प्रभावित थी। और इसके पति का नाम है सुनील कुमार, जो बेचारा एक दलित है, ये भी एक दलित है। लेकिन ये लड़की शादी से पहले चंदन वर्मा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसके वजह से शादी के बाद भी दोनों संबंध में रहे थे। चंदन वर्मा और ये महिला अपने पति से छिप छिप कर ये चंदन वर्मा से मिला करती थी। इसका पति एक सरकारी शिक्षक है, जो शुरू कहाँ रहता था, पूरी घटना को हम बताते हैं। पूरा जब घटना आप सुनेंगे तो मानवता शर्मसार हो जाएगा। इस प्रकार की महिला आखिर समाज में कैसे रहती है, जो अपने पूरे परिवार को मरवा देती है। पूरी कहानी बताते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अमेठी की यह घटना पूरे देश में अभी वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई शायद लोग नहीं बता पा रहे। मैं पूरी सच्चाई को बताता हूं, आप बस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। दरअसल में पूनम भारती अपने पति सुनील वर्मा के साथ और 2 बच्चे सहित रायबरेली में रहती है, यूपी के रायबरेली। और यहीं से क्या होता है कि शिकायत करती है 18 अगस्त 2024 को कि हमारे पति और मेरे साथ ही बच्चों के जान का खतरा है, क्योंकि चंदन वर्मा नाम का एक व्यक्ति हम सबको धमकी दे रहा है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहती है तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। और वहीं से यह थाना में रिपोर्ट लिखाती है, जिसके बाद थाना में बुलाया जाता है चंदन वर्मा को, सुनील कुमार को और पूनम भारती को। तीनों लोग थाना जाते हैं। थाना में तीनों को सुलह कराया जाता है कि आज के बाद ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पति पत्नी एक साथ रहेंगे, जिसमें चंदन वर्मा कोई दखल नहीं करेगा। जिसके बाद तीनों मान जाते हैं, और लेकिन चंदन वर्मा पीछे हटने को तैयार नहीं रहता है। वह कहता है कि शादी से पहले हमारा पूनम भारती के साथ संबंध है, हम जो है इसके साथ ही रहेंगे। वो अपने मन में ये गढ़ लेता है, वह पूनम भारती को बहुत ज्यादा चाहता है। जिसके बाद इसका पति सुनील वर्मा अपना ट्रांसफर करवा लेता है अमेठी। रायबरेली से अमेठी चला जाता है, दोनों यूपी का जगह है। और उसके बाद क्या होता है आगे सुनकर आप दहल जाएंगे। पूनम वर्मा अपने पति और बच्चों के साथ रायबरेली से अमेठी पहुंच जाती है। वहां पे ये लोग रह रहे होते हैं। जिसके बाद फिर से चंदन वर्मा का कॉल आता है पूनम को, और पूनम बोलती है कि हम अपने पति के साथ अभी ठीक ठाक रह रहे हैं, अभी हमें डिस्टर्ब नहीं करो, हमारा सुखी जीवन को खराब नहीं करो, हम अपने पति और बच्चे के साथ अब रहना चाहते हैं। देखिए हम तीनों का इमेज आपको दिखाते हैं। ये है पति सुनील कुमार, जो सरकारी शिक्षक रहते हैं, बेचारे दलित रहते हैं। जो सबसे पहले तो 2020 से पहले ये पुलिस रहते हैं। पुलिस के बाद इसे सरकारी टीचर में ज्वाइनिंग हो जाता है, अच्छा खासा सैलरी मिलता है, तो ये पुलिस की ड्यूटी को छोड़कर बन जाते हैं सरकारी टीचर। और रायबरेली में यह रह के टीचिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अपने पत्नी का अवैध संबंध के कारण अपने पत्नी से कई बार लड़ाई करते हैं। मैंने कहा ना कि अगर एक पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, वही पत्नी अगर खराब निकल जाए तो उसी घर को नर्क बना देगी। और पूनम यही की थी, अपने घर को नर्क बना दी। इसी कारण से, इसके वजह से इसके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक
सृष्टि कुमारी जिसका उम्र मात्र 6 साल था, जिसकी मृत्यु हो जाती है। शुरू में हमने आपको फोटो दिखाया। और 1 साल का बच्चा का भी गोली से हत्या कर देता है ये आरोपी, ये हत्यारा। एक लड़की के चक्कर में, शादीशुदा महिला के चक्कर में ये क्या किया था कि इसके पूरे परिवार को मार देता है। मारना था तो इस महिला को मार देता। बेचारे उस मासूम बच्चे का क्या दोष था, 6 साल का और 1 साल का बच्चे का, जिसे गोली मार दिया। ये मर जाती तो किसी को बहुत ज्यादा अफसोस नहीं रहता, क्योंकि ये इसके प्रेम प्रसंग में शादी से पहले से फंसी हुई रहती है। शादी के बाद भी इससे गपशप करती है। ये कई बार इसे पैसे देते हैं, जिसके बाद जब ये अमेठी चले जाती है तो ये पैसे का डिमांड करता है कि मेरा सारा पैसा रिटर्न करो। अब ये महिला तो लोभी रहती है, लालची रहती है। देखो, ज्यादातर महिला जो प्रेम प्रसंग में बसती है वो इसी प्रकार की महिला रहती है। वो पैसे के पीछे पागल रहती है, धन दौलत के पीछे पागल रहती है, जिसके वजह से वह दूसरे के चक्कर में फंस जाती है। तो शुरू से ही यह इसके चक्कर में फंसी हुई थी और शादी के बाद भी यह इसका पीछा नहीं छोड़ा था। 18 अगस्त, जैसा कि मैंने बताया, 18 अगस्त को यह थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि हमारे पति और बच्चे को इससे खतरा है। जिसके बाद इसे थाने में बुलाया जाता है, तीनों व्यक्ति को, और समझाया जाता है और मामले को वहीं पे फिर थाना इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। जिसके बाद क्या होता है, ये व्यक्ति चंदन वर्मा अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर लिखता है कि 5 लोगों का हत्या होने वाला है, ठीक है, और ये 5 लोग का हत्या बहुत जल्द होगा। और हुआ ना हुआ, 3 अक्टूबर को ये 4 लोगों को मार देता है, 2 मासूम बच्चियों को और इस लड़की को और इसके पति को। सिर्फ इस महिला के चलते घर के सारे लोग मारे जाते हैं। अब सोच के देखिए कि घर की महिला अगर खराब निकल गई तो पूरे परिवार का विनाश होना निश्चित है। वही करवाई ये अपने घर के साथ। और उसके बाद ये हत्यारा शाम 6:30 बजे गुरुवार 3 अक्टूबर को आता है इसके घर में, ठीक है। और उसके बाद इसके पति के साथ पहले कुछ गपशप होता है, फिर इसका पति भड़क जाता है, इसके पति को गोली मारता है, इसको गोली मारता है। बच्चों के हाथ में शुरू में ये चॉकलेट देता है, दोनों बच्चों के हाथ में टॉफी रहता है, और उसके बाद गोली मार देता है दोनों बच्चों को, और दोनों बच्चों की वहीं मौत हो जाती है। इस घटना के तुरंत बाद वहीं एक स्थानीय व्यक्ति लगभग 100 मीटर की दूरी पे पुलिस खड़ा रहता है, जिसको जाके सारा चीज बताता है। उसके बाद पुलिस दौड़े हुए आता है, टीम को बुलाता है, घर का छानबीन करता है। वो आरोपी तो भाग जाता है, चंदन वर्मा। जिसके बाद पति सुनील कुमार और पत्नी पूनम भारती का वहीं नल के पास लाश रहता है। और उसके बाद दोनों छोटे बच्चे हाथ में चॉकलेट लिए वहीं थोड़ा सा आगे बरामदा से अंदर दोनों का लाश रहता है। सोच के देखिए किस प्रकार का ये व्यक्ति था, प्यार में इसके पागल था, और उसके बाद यह इसके घर के सारे सदस्य को मार दिया। जिसके बाद यह घटना पूरे यूपी में फैल जाता है। बहुत सारे सांसद विधायक इस मामले में आने लगते हैं और अपना अपना बात रखते हैं। और इस घटना के बाद इसके जो पिता रहते हैं, ठीक है, सुनील कुमार के जो पिता रहते हैं, उसे सीएम योगी बुलाते हैं, उससे मिलते हैं और 5 बीघा जमीन और प्लस उसके छोटे बेटे को जॉब देते हैं। क्योंकि उनके पिता कहते हैं कि मेरा सुनील कुमार जो शिक्षक था वो बहुत अच्छा खासा कमाता था, उसी से हमारा घर चलता था, मेरा छोटा बेटा अभी कुछ नहीं करता है। जिसके बाद सीएम योगी उसके छोटे बेटे को सरकारी नौकरी दिलवाते हैं और 5 बीघा जमीन दिलवाते हैं। लेकिन क्या ये सब देने से ये सब वारदात कम हो जाएगी? इस प्रकार के लड़के इस प्रकार उड़ंत काम करते रहेंगे, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये अभी हिरासत में है। पता है, ये आरोपी जब कत्ल करके भाग रहा था तो कुछ घंटे बाद इसे पुलिस पकड़ता है, और जब पुलिस पकड़ता है तो ये पुलिस का रिवॉल्वर निकाल के ही उस पर फायरिंग कर देता है। पुलिस फिर इसके पैर में गोली मारता है और यह वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद इसे उठा के ले जाता है। वीडियो को देख सकते हैं। चंदन, 4 हत्याएं क्यों किया? क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो चंदन? हाँ, अभी कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, पिस्टल कहाँ से मिली आपको? पिस्टल कहाँ से मिली? कहाँ से मिली पिस्टल? कौन सी पिस्टल? जो पिस्टल से आपने हमने पछतावा है आपको? पछतावा है? हाँ? पछतावा है? अच्छा, बच्चों को क्यों मारा? हाँ? चंदन, बच्चों को क्यों मारा? गलती हुई है, बच्चों को तुमने क्यों मार दिया? गलती से। गलती हो गई। अब सोच लीजिए, इस प्रकार का राक्षस प्रवृत्ति का आदमी सिर्फ और सिर्फ
इस प्रकार की लड़की के वजह से पैदा होता है, इस प्रकार की महिला के वजह से पैदा होता है। तो इस प्रकार की जो भी महिला है उसे आप अपने कमेंट्स के जरिए जवाब दीजिए, ताकि ऐसी घटना किसी के घर में ना हो, मासूम बच्चे की मृत्यु ना हो, उसके मासूम पति की मृत्यु ना हो। ये बेचारा तो रोज काम करता था और इसके अब्सेंस में ये लड़की इसके साथ क्या पता नहीं क्या करती थी। मानवता शर्मसार हो गया। सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि जिनमें भी इस प्रकार का लक्षण है वो जल्द से जल्द त्याग दे और अपने पति और अपने बच्चे को सब चीज समझे। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।